जय माता दी साथियों, मैं नरेंद्र विश्वकर्मा आप सभी का आपकी अपनी इस YouTube चैनल नरेंद्र विश्वकर्मा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे यदि पात्रता परीक्षा या टेट क्वालिफाई नहीं हुए तो क्या शासकीय शिक्षकों को बाहर किया जा सकता है या नहीं। हमने पिछला वीडियो बनाया था तो उसमें आपके बहुत सारे कमेंट्स थे इस प्रकार से या इससे संबंधित। आज हम आपके उन सभी कमेंट्स का रिप्लाई देंगे। बहुत सारे शिक्षकों के कमेंट्स थे क्या ऐसा हो सकता है, तो आज हम इस वीडियो में फुल डिटेल से इन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम आपको स्पष्ट कर दें, हम वास्तविकता में नहीं चाहते कि शासकीय शिक्षकों की एग्जाम हो। कोई भी शासकीय शिक्षक है जो लंबे समय से सेवाएं दे रहा है, विद्यालय में पढ़ा रहा है, उन्हें बाहर किया जाए। यदि किसी भी पुलिस विभाग में कार्यरत पुलिस वाले से 50 से 55 की उम्र में कहा जाए कि आप पुनः दौड़ कंप्लीट करिए, तो वह संभवतः अब उस स्थिति में कंप्लीट नहीं कर सकता। यदि किसी एमपीपीएससी यूपीएससी कि कर्मचारी से कहा जाए कि आप पुनः उस एग्जाम को अब इस स्थिति में मतलब इस समय निकालिए, तो संभवतः उसे वह निकाल नहीं सकता। यदि निकाल पाएंगे तो जो ब्रिलियंट ही निकाल पाएंगे, जो कि वास्तविकता में ब्रिलियंट होंगे, क्योंकि जब उन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया था तब उनकी स्थिति कुछ और थी, आज स्थिति कुछ और है। जब वह यंग अवस्था में थी उन्हें बहुत अच्छे से याद हो जाता था, कई किताबों को एक बार पढ़ने के बाद वह याद कर पाते थे, लेकिन अब वह जिंदगी के उस दौर में है जब जो पढ़ा हुआ होता है वह भूल जाता है। तो वास्तविकता में हम नहीं है पक्षधर कि एग्जाम हो, उनके अनुभव की क्या कोई वैल्यू नहीं है, उन्होंने जो कार्य किया क्या उनकी कोई अहमियत नहीं है। इस आधार पर कुछ बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए। लेकिन अब वास्तव में बात करें, यदि पात्रता परीक्षा या टेट क्वालिफाई नहीं होगी तो क्या शासकीय शिक्षकों को या गवर्नमेंट टीचर को बाहर किया जा सकता है। तो हम आपको स्पष्ट कर दें कि हमारे भारत देश में सर्वोपरि जो है वह न्यायालय है। जो न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए जाते हैं उन्हें माना जाता है। बड़ी से भी बड़ी समस्या, बड़े से बड़े बदलाव, बड़े से बड़े मुद्दे शासकीय या न्यायालय के आदेश के अधीन सॉल्व किए गए हैं, कंप्लीट किए गए हैं। जैसे जम्मू कश्मीर का जो विशेष दर्जा का मुद्दा था वह भी सॉल्व हुआ। साथ ही साथ हम बात करें भगवान राम के मंदिर निर्माण की जो आदेश है वह भी शासकीय न्यायालयों के माननीय न्यायाधीशों के आदेश के तहत पूर्ण किया गया। तो अपने देश में सर्वोपरि है जो न्यायालय है, और सबसे जो कहा जाए तो मुख्य न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, उसके द्वारा जो आदेश जारी किया जाता है उस पर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जा सकता। यह नहीं किया जा सकता कि ऐसा नहीं होगा। उस आदेश का परिपालन करना मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री सभी के लिए बाध्य होता है। मतलब उस आदेश का मानना सभी के लिए सर्वोपरि है। इस कारण से जो आदेश आया उसका परिपालन तो होगा ही होगा, उसमें किसी भी प्रकार का दोहराया नहीं है। अब हम बात करें क्या शासकीय शिक्षक वास्तव में निकाले जा सकते हैं, तो जी हाँ, जो किसी भी प्रकार से कोई भी एग्जाम उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं तो वह निकाले जा सकते हैं। जैसे 1998, 2001, 2003, 1998, 2001 और अनुकंपा नियुक्ति, इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम नहीं लिया गया है। इस कारण से 1998, 2001 के जो शासकीय शिक्षक हैं उन्हें तैयारी कर देनी चाहिए, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है उसके तहत आपका एग्जाम होगा, वो 2 वर्ष के अंदर होगा। हो सकता है कि बाद में क्या स्थितियां बनती हो, लेकिन वर्तमान में आपका एग्जाम होगा, आप तैयारी कर लीजिए। और यदि आप क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं तो कुछ आपके जो परिणाम है बाहर हो सकते हैं। आपको गवर्नमेंट टीचर से के पद से रिटायरमेंट दिया जा सकता है। अब हम बात करें जब एग्जाम हो चुके हैं,
मतलब 2003 और 2005। 2005 का एग्जाम हुआ जिसकी भर्ती 2008 में हुई। तो 2003 और 2005 में सरकार या माननीय न्यायाधीश पर यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगाई जाती है कि श्रीमान हमें 2003 और 2005 में पात्रता परीक्षा जिसका नाम था संविदा शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है, इसके तहत हमें राहत दी जाए, तो हो सकता है कि 2003 और 2005 के जो शासकीय शिक्षक है क्योंकि उन्होंने एग्जाम दिया है तो वह बच सकते हैं। लेकिन वर्तमान के आदेशानुसार आरटीई 2009 में लागू हुआ है, इसके तहत आपको 2003 और 2005 में शासकीय शिक्षक है उन्हें एग्जाम देना पड़ेगा। अब बात करते हैं 2011 के एग्जाम की। फार्म डले थे 2011 में और पेपर हुए थे 2012 में और ज्वाइनिंग हुई थी 2014 में। तो इनकी जो एग्जाम है आरटीई 2009 के बाद हुई है। इसके तहत जो भी गवर्नमेंट टीचर है उन्हें एग्जाम जहां तक देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो आरटीई की गाइडलाइन है उसके तहत इनकी जो एग्जाम कंप्लीट हुई थी 2003 और 2005 में क्वालिफाई 30% और 40% था। वहीं 2011 में जो एग्जाम हुए थे उनमें क्वालिफाई रिजर्व्ड के लिए 50% और अनरिजर्व के लिए 60% था। अर्थात आरटीई की जो नियम थे वह पूरी तरह से पालन किए गए थे। इसलिए 90% क्लियर है कि 2011-12 में कार्यरत शासकीय शिक्षकों को बाहर नहीं किया जा सकता है, उनके एग्जाम पुनः नहीं होंगे। लेकिन यदि किसी प्रकार की स्थिति बनती है तो आपको तैयारी करते रहनी चाहिए, क्योंकि अभी वर्तमान में पात्रता परीक्षा जो स्वीकार किया गया है 2018 की भर्ती को किया गया है। इसके पहले किसी भी भर्ती को पात्रता परीक्षा स्वीकार नहीं किया गया है। अब स्थिति बनती है कि यदि बहुत सारे गवर्नमेंट टीचर क्योंकि लंबी समय अवधि के बाद एग्जाम तक की तैयारी करें तो कुछ रिजल्ट हो सकता है कि उनकी इच्छा के अनुरूप ना हो, तो उन्हें पुनः अवसर दिए जाएंगे। और जब बहुत अधिक संख्या में फिर से यदि क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं तो हो सकता है कि शासकीय या विभागीय पात्रता परीक्षा कराई जा सके। और विभागीय पात्रता परीक्षा यदि होगी तो संभवतः मैक्सिमम से मैक्सिमम कैंडिडेट मैक्सिमम से मैक्सिमम शासकीय शिक्षक क्वालिफाई हो जाएंगे। हाँ, लेकिन ये बात क्लियर है माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार यदि आप फिर भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तब उस स्थिति में आपको बाहर किया जा सकता है, रिटायरमेंट दिया जा सकता है। इसलिए आप तैयारी करते रहें। जिसने एग्जाम नहीं दिए हैं उन्हें तो एग्जाम देना ही पड़ेगा। जैसे 1998, 2001 और अनुकंपा के तहत जो भर्तियां हुई हैं उन्हें एग्जाम देना ही पड़ेगा। और विभागीय परीक्षा के तहत हो सकता है कि आपको कुछ आपकी लेवल का मतलब वर्ग 3 के आधार पर पेपर तैयार किया जाए, तो उसमें से मैक्सिमम शासकीय शिक्षक क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन अभी जो पहला आपकी वरीयता है वह 2026 में जुलाई में जो पात्रता परीक्षा हो रही है आपके सामने, यह पात्रता परीक्षा है। इसकी तैयारी फुल मेहनत से करें, क्योंकि किसी प्रकार का आपका जो रिजल्ट हो आपकी इच्छा के मुताबिक ही हो, ऐसा ना हो कि अनुरूप ना हो, तो उस स्थिति में आपके मन में कहीं ना कहीं चिंता बनेगी। इसलिए यदि आप पात्रता परीक्षा क्वालिफाई नहीं है तो तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, अपने यहाँ न्यायालय सर्वोपरि है, तो हो सकता है कि आपको अन्यथा की स्थिति में बाहर भी किया जा सकता है। यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत आप क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं, हो सकता है यदि पुनः याचिका दायर की जाए और उसे स्वीकार किया जा सकता है तो फिर लंबा मामला जा सकता है, क्योंकि लगभग 3-4 साल तो खिसक ही जाएगा। उस स्थिति में कुछ हो सकते हैं कि आप बच जाएं, लेकिन वर्तमान की स्थितियों को देखें तो अब आपको तैयारी करना चाहिए, क्योंकि यदि रिजल्ट आपके मुताबिक नहीं हुआ और अब किसी भी तरह क्वालिफाई नहीं हो पाए 2 साल के अंदर में तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार आपको बाहर किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।